आज स्टूडेंट्स हम करेंगे यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स की सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स क्यों बोलते हैं। किंग ऑफ केमिकल्स इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स जो है इंडस्ट्रीज और लेबॉरेटरी के अंदर हम H2SO4 की हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं। सिर्फ इसी रीज़न के कारण हम इसको बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, H2SO4 या विट्रॉल जिसे बोलते हैं। तो ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड आज का टॉपिक। सबसे पहले यहाँ पर देखो हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए सबसे पहला स्टेप है स्टूडेंट्स, वो है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास में कब प्रोड्यूस होता है, जब हम सल्फाइड ओर्स को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू एक्सोथर्मिक है यानी नेगेटिव वैल्यू है। और इससे क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अगर हमारे पास में है और रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। फेवरेबल कंडीशंस फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होंगी, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास में टोटल डिक्रीज़ इन वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ मोल्स देखो यहाँ पर कम हो रहे हैं यानी डिक्रीज़ इन वॉल्यूम। तो डिक्रीज़ इन वॉल्यूम जब होता है तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड रिएक्शन अगर हमारी एक्सोथर्मिक है तो वहाँ पर लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशंस जो हैं उसको फेवर करती हैं। तो ये हमारा यहाँ पर बना SO3 गैस। उसके बाद में फिर हमारे पास में स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप है कि SO3 को हम H2SO4 से रिएक्ट करा के ओलियम बनाएंगे जिसे बोलते हैं H2S2O7। और H2S2O7 की रिएक्शन वाटर के साथ में जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अगर इसका एक फ्लो शीट डायग्राम देखें स्टूडेंट्स तो हम एक फ्लो शीट डायग्राम से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे हमने इसको प्रिपेयर करा है देखो। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर सल्फ़र जो है एयर के साथ रिएक्ट करा के बर्नर में सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाया और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर इसको प्रेसिपिटेटर से पास किया कूलिंग या ड्राइंग करने के बाद में फिर हमने इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करा एब्जॉर्प्शन टॉवर के अंदर जहाँ पर हमें मिला है ओलियम। ठीक है। और सेकंड जो है यहाँ पर क्या हो सकता है कि कूलिंग एंड ड्राइंग कराने के बाद हम इसको आर्सेनिक प्यूरीफायर में लेके गए, वहाँ से टेस्टिंग बॉक्स में या फिर प्री हीटर में लेके हमने वहाँ पर SO3 गैस से जैसे ही ट्रीट कराया कैटलिस्ट चैम्बर में लेके गए उसे। फिर हमने इसको एब्जॉर्प्शन टॉवर में दोबारा यहाँ पर जो है यहाँ इंसर्ट किया जिससे हमें यहाँ पर सेकेंड स्टेप से भी ओलियम मिलेगा। तो ये दोनों स्टेप से हमें यहाँ पर ओलियम मिल रहा है। फ्लो शीट डायग्राम है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4। प्रोसेस का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बहुत आसान है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के तीनों स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं कि पहले स्टेप में हमने यहाँ पर सल्फाइड ओर से SO2 गैस बनाई है, सेकेंड स्टेप में SO2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO3 गैस बनाई है और थर्ड स्टेप में हमने यहाँ पर SO3 को H2SO4 से रिएक्ट करा के यहाँ पर क्या बनाया H2S2O7 यानी कि ओलियम। और फिर हम यहाँ पर ओलियम को जो है डाइल्यूट करेंगे H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ में जिससे हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। ये था हमारा यहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग हम H2SO4 की कॉन्टैक्ट प्रोसेस से कैसे कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ H2SO4। हम यहाँ पर H2SO4 को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो H2SO4 को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने देख लिया इसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से प्रिपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि H2SO4 एक कलरलेस ऑयली डेंस लिक्विड, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर 1.84 है 298 केल्विन पे। H2SO4 611 केल्विन पे बॉयल होता है, 283 केल्विन पर फ्रीज़ होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी देखें तो H2SO4 वाटर में डिजॉल्व होने के बाद में हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। यानी कौन के H2SO4 से जब हमें डाइल्यूट एसिड बनाना होता है स्टूडेंट्स तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आता है ना ज़्यादातर 10 क्लास के लेवल से स्टार्ट हो जाते हैं कि हमें यहाँ पर कॉन्क एसिड जो है उससे डाइल्यूट एसिड कैसे बना सकते हैं। तो लैब के अंदर जो डाइल्यूट एसिड बनता है स्टूडेंट्स या जहाँ भी हमें यूज़ करना होता है वहाँ डाइल्यूट एसिड को बनाने का मेथड ये है कि हमें जो है एसिड को स्लोली ऐड करना है वाटर में कांस्टेंट स्टरिंग।
ठीक है, वाटर को एसिड में ही, एसिड को वाटर में ऐड करेंगे और कांस्टेंट उसको स्टरिंग करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो हीट है वो नहीं बनेगी जब हम एसिड को ड्रॉप वाइज वाटर के अंदर ऐड करेंगे। और इस कांस्टेंट स्टरिंग भी हमें करनी है डाइल्यूट एसिड बनाने का, यही मेथड है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स की जो हमारा यहाँ पर H2SO4 है, डाई बेसिक एसिड है। डाई बेसिक एसिड का मतलब है कि यहाँ पर ये 2 H पॉजिटिव आयन देने की टेंडेंसी रखता है। एक H पॉजिटिव फर्स्ट स्टेप में देगा और सेकंड स्टेप में हमारे को जो है वो दूसरा H पॉजिटिव मिलेगा। तो फर्स्ट H पॉजिटिव यहाँ पर मिलेगा जब ये वाटर में ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ में यहाँ पर एक H पॉजिटिव ने बॉन्ड बनाया, H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, HSO4 नेगेटिव मिला यहाँ पर, ठीक है। तो हमें फर्स्ट जो H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज़ हुआ इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ सेकेंड H पॉजिटिव जब रिलीज़ होगा, यानी HSO4 नेगेटिव से जब हमें H पॉजिटिव को रिलीज़ कराना है वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद, तो वो हमारे पास में डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए उतनी हाई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो कम है काफ़ी। तो इस तरीके से जितनी ज़्यादा वैल्यू होती है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की किसी भी रिएक्शन के लिए स्टूडेंट्स, उतना ही स्ट्रॉन्गर वो एसिड होगा। यानी अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें H2SO4 HSO4 नेगेटिव में, तो H2SO4 जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है HSO4 नेगेटिव के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर Ka का वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है और सेकेंड रिएक्शन के लिए Ka का वैल्यू देख रहे हो बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि एक चैरिंग एक्शन शो करता है शुगर पर, यानी हमारे पास में अगर शुगर है तो कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करने पर चैरिंग करता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का कंपाउंड बन जाता है कार्बन का, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर चैरिंग हो गई है। पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, बहुत सारी वेट केसेस को यहाँ पर हम डिहाइड्रेट करा सकते हैं स्टूडेंट्स डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की हेल्प से, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास में कि H2SO4 NaOH के साथ रिएक्शन करने पे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट देता है। H2SO4 NaOH के साथ रिएक्शन करने पर Na2SO4 भी देता है, अगर दोनों H पॉजिटिव यहाँ पर रिप्लेस हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर एक H पॉजिटिव हमारा रिप्लेस हुआ तो NaHSO4, दोनों H पॉजिटिव रिप्लेस हो गए तो Na2SO4 वाटर बनेगा साथ में यहाँ पर। ये हमारी यहाँ पर एसिड और बेस की रिएक्शंस पॉसिबल जिससे सॉल्ट बनेगा। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि हम बहुत सारी केमिकल्स को भी मैन्युफैक्चर यहाँ पर कर सकते हैं, लाइक HF है, HCl है, HNO3 है, उनके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट से। तो सल्फ्यूरिक एसिड की सपोज़ हमने यहाँ पर सॉल्ट से रिएक्शन की तो सल्फ्यूरिक एसिड की वोलेटिलिटी जो होती है बहुत कम होती है, तो हम ऐसे कंपाउंड्स को बना सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे कि HX कंपाउंड यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बना HX बना और यहाँ पर M2SO4 बना। यहाँ पर X का वैल्यू क्या हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन NO3 या फिर M जो है यहाँ पर हमने मेटल के लिए लिया है, क्योंकि H2SO4 की जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही कम वोलेटाइल है। तो ये हम ऐसे कंपाउंड्स को यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो कि इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर मोर वोलेटाइल एसिड्स, जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल एसिड्स हैं हम ऐसे एसिड्स को प्रिपेयर करेंगे। तो HX में अब यहाँ पर HF आ गया, HCl आ गया, HNO3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर कि हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 की अगर हम कॉपर के साथ रिएक्शन यहाँ पर करें तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, कॉपर सल्फेट मिलेगा और साथ में सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर मिलेगा। अगर हमने कार्बन की रिएक्शन की H2SO4 के साथ में, कॉन्क H2SO4 के साथ में, तो यहाँ पर क्योंकि कॉन्क H2SO4 या H2SO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है कि दूसरी स्पीशीज़ को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन कम होगा और दूसरे में एडअप हो जाएगा। तो कॉपर यहाँ पर कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हुआ और कार्बन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फ़र यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड में, और इसमें से जो है यहाँ ऑक्सीजन कम होता जा रहा है। H2SO4 किस में कन्वर्ट हुआ, सल्फ़र डाइऑक्साइड के अंदर वाटर बना साथ में। तो दैट्स वाई H2SO4 इज़ एक्टिंग एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हैज़ हाई कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन।
बहुत हाई कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन के कारण ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, दूसरी स्पीशीज़ को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड की, जिस पर बहुत सारे जो हैं हम यहाँ पर केमिकल्स भी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो अभी इनके यूजेस देख लेते हैं हम जल्दी से कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है इतना इम्पॉर्टेंट है केमिकल, तो इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं। तो हमने जैसे ही स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमने देखा था कि इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं H2SO4 से। क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र से, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर इसको यूज़ करते हैं, पेंट्स, पिगमेंट्स, नाइट्रोसेलुलोज के प्रोडक्ट्स और बहुत कुछ हम यहाँ पर H2SO4 की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़ में मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन जहाँ पर करना है हमें, वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। लेबोरेटरी एजेंट की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली एक बहुत ही यूज़फुल यहाँ पर रीएजेंट की तरह काम करता है। बहुत सारे केमिकल्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से। तो यही था आज का टॉपिक स्टूडेंट्स, और आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसके सारे नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे basicsofchemistry.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में अगर आप पहली बार आज चैनल पर आए हो तो वीडियो अच्छे लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।